हेलो। आप सबका आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के सौजन्य से संचालित यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये जो चैनल है ये हमारे आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर परम श्रद्धेय श्रीमान श्री संदेश जी नायक के निर्देशन में ये कार्य प्रारंभ हुआ और आज इस YouTube चैनल ने राजस्थान ही नहीं अपितु भारत के बहुत से अन्य राज्यों के अंदर भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी जो सामग्री है उसके अध्ययन अध्यापन का कार्य इस पर बेखूबी रूप से करवाया जा रहा है और इसी के निमित्त आज मैं सामान्य जीव विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जो अभी भविष्य में राजस्थान के अंदर रिट की परीक्षा होगी उसमें भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम्स हों या कोई सामान्य जनरल साइंस के एग्जाम्स हों उनमें भी इस पार्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा ही टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है, पौधे के विभिन्न भाग। तो आइए मित्रों, हम आज आप पढ़ेंगे पौधे के विभिन्न भाग। देखिए, पौधे के जो विभिन्न भाग हैं इन भागों को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा कि प्लांट जो है, पौधा, प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एक पार्ट तो हम लोग कहते हैं वायवीय भाग, एक भाग होता है भूमिगत भाग, यानी कि अंडरग्राउंड पार्ट, और एक होता है एरियल पार्ट। एक वायवीय भाग और एक भाग होता है भूमिगत भाग। देखिए, जो वायवीय भाग है इसमें आते हैं तना, जिसे हम लोग स्तंभ भी कहते हैं और इसी को हम लोग स्टेम भी कहते हैं। दूसरा भाग होता है यहां पर पत्तियां, लीव्स, या जिनको आप लोग पर्ण भी कह देंगे, और एक भाग होता है फ्लावर या पुष्प। तना, पत्तियां और पुष्प मिलकर पौधे का वायवीय भाग बनाते हैं, जबकि भूमिगत भाग जो है वो बनता है यहां पर जड़, या जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल, या अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं रूट से मिलकर बनता है। किससे बनता है? जड़, मूल या रूट से मिलकर बनता है। ये चीजें आप लोग यहां पर इसके अंदर बताएंगे। फिर एक और हम लोग इसका विभाजन कर सकते हैं कि प्लांट को हम दो पार्ट में और फिर डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग होता है इसका वेजिटेटिव पार्ट, जिसको हम लोग कायिक भाग भी कहते हैं। और दूसरा जो भाग जो इसका होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव
पार्ट या जननिक भाग। एक तो वेजिटेटिव पार्ट और एक हम लोग क्या बताएंगे इसका जननिक भाग। देखिए कायिक भाग जो है, कायिक भाग में क्या क्या चीजें हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कायिक भाग में देखें तो कायिक भाग के अंदर आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि कायिक भाग जो है, इस कायिक भाग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। कायिक भाग के अंदर आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि जड़, तना, और पत्तियां, रूट, स्टेम और लीव्स, ये इसका कायिक भाग है। इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें आप लोग पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर या पुष्प जो है वो इसका कैसा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यदि हम लोग यहां पर यदि किसी पौधे को देखें, जैसे सपोज कीजिए कि ये किसी पौधे का तना है और ये साहब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या बना दी, ये रूट बना दी। ये हम लोग क्या बना सकते हैं, ये साहब इसकी पौधे की क्या हुई, ये इसका रूट पार्ट हो गया, जड़। इस तने के ऊपर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये लीफ लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये पत्ती। हम कोई बहुत सुंदर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक समझने के लिए बात कर रहे हैं। और इस फ्लावर की, इस लीफ की कक्ष में, इस पत्ती की कक्ष में यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, एक फ्लावर लगा हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो भूमिगत भाग है, इस भूमिगत भाग में आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि ये आपको क्या नजर आ रही है जी, रूट्स। ये आपको क्या नजर आ रहा है जी, स्टेम। ये आपको क्या नजर आ रही है जी, लीव्स। और ये वाला जो पार्ट है वो आपको क्या नजर आ रहा है जी, फ्लावर। तो इसका मतलब रूट जो है, हम लोग अगर एक रिवीजन बॉक्स में चले कि पौधे को दो भागों में विभाजित करेंगे, वायवीय भाग और भूमिगत भाग। वायवीय भाग में तना, पत्तियां और क्या आती है, पुष्प आती है। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि क्या नाम है, भूमिगत भाग में क्या आता है, रूट। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर पादप को मैं यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करूं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मैं इसके वेजिटेटिव पार्ट की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे वेजिटेटिव पार्ट के अंदर क्या क्या आएगा कि जड़, तना और पत्तियां, और फ्लावर जो है वो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है। तो अब हम सबसे पहले जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर जड़ के बारे में बात करेंगे। हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जड़ या रूट या मूल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये आप एक पौधा देख रहे हैं, पौधे का ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं ये रूट है, ये पौधे का क्या है, तना है, ये शाखाएं हैं जिनके ऊपर पत्तियां लगी हुई हैं। और इन्हीं पत्तियों के ऊपर आप लोग देखते हैं आपको क्या नजर आते हैं, यहाँ पर फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। अब हम इन्हीं के ऊपर आगे डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि रूट या मूल, या जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जड़। परीक्षा में सामान्यतः क्या होता है कि मूल के रूपांतरण यानी रूट के मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन और लीफ मॉडिफिकेशन के ऊपर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में सवाल आता है, कभी आपसे पूछते हैं कि गाजर का मॉडिफिकेशन पूछ लेते हैं, कभी सलजम का पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कभी आप लोगों से मूली का पूछ लेते हैं, कभी आप लोगों से श्वसन मूल या रेस्पिरेटरी रूट के बारे में बात कर लेते हैं, कभी आप लोगों से ट्यूबरस रूट के बारे में बात कर लेते हैं, कभी आप लोगों से प्रोप रूट के बारे में बात कर लेते हैं, कभी स्टिल्ट रूट के बारे में बात कर लेते हैं। इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए मूल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि भाई मूल जो है वो क्या है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे पॉइंटों के साथ में चलते हैं। मूल जो है
ये प्लांट का अंडर ग्राउंड पार्ट है। एक बात, यानी कि पौधे का ये भूमिगत भाग है, एक चीज। दूसरा आप लोग बताएंगे मूल का निर्माण, यानी कि रूट का निर्माण जो है वो आप लोग बताएंगे किससे होता है? रेडिकल से होता है। रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर। देखिए छोटी सी चीज को हम समझते हैं यहां। मान लीजिए कि ये कोई सीड है, इस सीड से यहां पर ऊपर की ओर एक भाग निकलता है और एक भाग जो है वो नीचे की ओर निकलता है। तो जो भूमि की तरफ निकलता है इस भाग को हम लोग कह देते हैं रेडिकल। इस भाग को क्या बोल देते हैं? रेडिकल कह देते हैं। और जो भाग भूमि से ऊपर निकलता है उसको बोलते हैं प्लूमूल। इसे कहेंगे प्रांकुर और इसे कहेंगे मूलांकुर। और ये आपका यहां पर क्या है? ये है सीड। तो यहां पर ये तो प्लूमूल हो गया, ये मूलांकुर हो गया। प्लूमूल जो है ये आगे चलकर सूट बनाता है, ये परों का निर्माण करता है, वायवीय भाग बनाएगा। जबकि रेडिकल जो है ये आगे चलकर रूट या मूल का निर्माण करता है। ये समझने वाली बात है कि यहां पर ऐसे से इनका निर्माण होता है। तो रेडिकल जो है वो क्या बनाएगा? मूल बनाएगा, यानी मूलांकुर से मूल बनती है, प्रांकुर से क्या बनता है? परो या सूट का निर्माण होता है। देखिए मूल जो है, अगर हम लोग जैसे किसी पौधे की बात करें कि जैसे कोई पौधा है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कोई पौधा है और ये पौधे की साथ यहाँ पर हमने क्या बना दी? ये जड़ें हुई। तो पौधा जो है वो यहाँ पर हम लोग बताएंगे, ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हमारे सूर्य देवता है, ये क्या हो गया? सन। तो सन से क्या मिलती है? लाइट। तो इसका मतलब स्टेम जो है वो लाइट की तरफ ग्रोथ करता है, रूट जो है वो लाइट से दूर नीचे की ओर ग्रोथ करती है। मतलब मूल जो है वो प्रकाश के प्रति ऋणात्मक व्यवहार प्रदर्शित करती है, जबकि गुरुत्व के प्रति धनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करती है। जबकि तना जो है स्टेम जो है लाइट के प्रति पॉजिटिव और ग्रेविटी के प्रति या गुरुत्व के प्रति कैसा व्यवहार दर्शाता है? नेगेटिव। तना जो है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तना जो है वो आप लोग बताएंगे ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इस प्रकार की ग्रोथ को बोलते हैं असेंडिंग ग्रोथ। असेंडिंग का मतलब तने में जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी? आरोही होगी। जबकि जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है, इस प्रकार की वृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे? अवरोही वृद्धि, या जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडिंग ग्रोथ। तो जड़ जो है वो प्रकाश के प्रति ऋणात्मक और गुरुत्व के प्रति धनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करती है, यानी कि नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविटी के क्या नाम है प्रति जियोट्रोपिज्म जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जबकि स्टेम जो है जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि प्रकाश के प्रति धनात्मक और गुरुत्व के प्रति ऋणात्मक विभाग का प्रदर्शन करता है। ऐसा सामान्य रूप से हम लोग क्या नाम है किसी भी पौधे के अंदर ये चीजें देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करें कि प्लांट जो है
उसमें जो मूल है उसका मुख्य काम क्या है? मूल जो है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। मूल का काम क्या है? रूट का काम क्या है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो रूट जो है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो ये यहाँ पर जल व खनिज लवणों का अवशोषण का काम जो है वो किसके जिम्मे है? रूट के जिम्मे है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करें, रूट जो है, रूट पर नोड एवं इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। नोड का मतलब पर्व संधियां, इंटरनोड का मतलब पर्व। मतलब कि यहां पर आप लोग बताएंगे कि रूट पर नोड व इंटरनोड एब्सेंट है। जैसे आप लोग गन्ने को देखते हैं, बांस की लकड़ी को देखते हैं, तो आप लोगों ने जैसे गन्ने को या बांस की लकड़ी को अगर आप लोग देखें तो देखिए हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। जैसे गन्ना देखते हैं, गन्ने के अंदर हम लोग कहते हैं ये पेड़ियां हैं। गन्ने का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। गन्ने का क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है। तो एक्चुअली में यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर आपको क्या नजर आता है? ये जो भाग है इस भाग को तो बोलते हैं नोड, और ये वाला जो भाग दो नोड के बीच में क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है। तो इस प्रकार का नोड और इंटरनोड जैसा विभाजन स्टेम पर तो देखने को मिलता है, लेकिन ये विभाजन रूट के ऊपर देखने को नहीं मिलता। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग दिमाग में रखेंगे। फिर उसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें कि रूट जो है इसकी जो बाह्य त्वचा है, रूट की बाह्य त्वचा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के लिए यहां पर एक शब्द काम में लेंगे हम, एपिब्लेमा। रूट की एपिडर्मिस जो है वो क्या कहलाती है? एपिब्लेमा कहलाती है। रूट की जो एपिडर्मिस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर एपिब्लेमा कहेंगे। तो रूट की जो एपिडर्मिस है वो यहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या कहलाती है? एपिब्लेमा कहलाती है। एक बात, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस मध्यचरम यहां पर आप लोग बताएंगे अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। एक बात देखिए, रूट की जो एपिडर्मिस है ये साहब अगर हम लोग देखिए, ये रूट की क्या है? एपिडर्मिस है। रूट की एपिडर्मिस से एक अतिवृत्ति निकलती है, हेयर लाइक रोम सदृश्य रचना। इस रोम सदृश्य रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रूट हेयर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम। तो एपिडर्मिस जो है ये क्या कहलाएगी? यहां पर इसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं? एपिब्लेमा भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर एपिब्लेमा या एपिडर्मिस की आउटग्रोथ, इसकी अतिवृद्धि से किसका निर्माण होता है? मूल रोम का निर्माण होता है। ये जो मूल रोम है ये यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि ये मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल का और
खनिज लवणों का अवशोषण करता है। क्या करता है? इसका अवशोषण करेगा। तो रूट हेयर का मुख्य काम क्या है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। मूल में पाए जाने वाले ये जो रूट हेयर हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जबकि स्टेम के ऊपर पाए जाने वाले हेयर जो है वो आपके कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में पूरी तरह से रखेंगे। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। जबकि रूट हेयर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये जो रूट है, रूट का जो शीर्ष भाग है उसे मूल शीर्ष कहते हैं, यानी कि रूट टिप कहते हैं। ये जो रूट टिप भाग है ये सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। इस भाग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विपचोतक ऊतक की विपचोतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं जो हैं वो सतत रूप से विभाजित होती रहती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं वो आप लोग बताएंगे सतत रूप से, ये कोशिकाएं जो हैं वो आपकी यहाँ पर बताएंगे क्या होती रहती हैं? ये सतत रूप से विभाजित तो होती रहती है। इन कोशिकाओं में सतत रूप से विभाजन देखने को मिलता है। अब चूंकि सॉफ्ट है इसलिए इनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर इनके ऊपर रूट कैप पाई जाती है। इनके ऊपर क्या पाई जाती है जी? रूट कैप। इस रूट कैप को हम लोग बोलते हैं मूल कोप। अब यहां पर मैं कोई क्वेश्चन सेंटर वगैरह की इनकी तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना सा दिमाग में रख सकते हैं कि रूट कैप जो है मूल के शीर्ष भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे? मूल शीर्ष के ऊपर उपस्थित रूट कैप। अब चूंकि क्या होगा कि भाई रूट मिट्टी के अंदर जा रही है, मिट्टी के अंदर जाएगी तो क्या होगा? वहां पर मिट्टी के कणों से घर्षण खाकर रूट नष्ट हो सकती है। इसलिए रूट को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या पाई जाती है? रूट कैप पाई जाती है। और कुछ ऐसे आपके हाइड्रोफाइट्स प्लांट भी होते हैं, जलीय पादप, जिनके अंदर रूट पॉकेट्स भी पाई जाती हैं, ठीक है ना, आइकोनिया वगैरह के अंदर, जिनके अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे जब इनके क्या नाम है, हम लोग एडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे, तब बात करेंगे। यहां पर सिर्फ इतनी सी बात याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मूल के प्रकार या टाइप्स ऑफ रूट। तो यहां पर अगर हम लोग मूल के प्रकार या मैं टाइप्स ऑफ रूट की बात करूं तो मूल जो है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से? एक तो मूसला मूल और एक कौन सी मूल होती है आपकी? रेशेदार मूल। मूसला मूल जिसको आप लोग टेप रूट कहते हैं, और एक रेशेदार मूल जिसको आप लोग फाइब्रस रूट भी कहते हैं। तो फाइब्रस रूट सामान्यतः ये मोनोकोट प्लांट का कैरेक्टर है। मूसला मूल जो है ये सामान्य रूप से आप लोग बताएंगे डाइकोट प्लांट का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग अब थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं कि मूल के जो प्रकार है वो क्या क्या चीजें होती है। आइए साहब, देखते हैं। देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करें, किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे रूट। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को और बता दूं कि जो रूट है, एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल, जो डाइकोट रूट है, कौन सी रूट बताई मैंने? डाइकोट रूट। इनके अंदर ऐदा पाई जाती है। ऐदा का मतलब कैम्बियम। कैम्बियम है तो निश्चित रूप से इनमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब द्विबीजपत्री पादपों की मूल एक बीजपत्री पादपों की मूल की तुलना में मोटी होती है।
क्यों? क्योंकि इनमें कैम्बियम पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है, एदा पाई जाती है, तो द्वितीयक वृद्धि होगी द्विबीजपत्री पादपों के मूल में। जबकि एक बीजपत्री या मोनोकोट रूट की बात करें तो इनमें आप लोग बताएंगे एदा जो है या कैम्बियम एब्सेंट होती है, तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो हम लोग अलग से यहाँ पर दिमाग में रख सकते हैं कि भाई ऐसा भी होता है। आइए साहब, यहाँ पर हम रूट को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे टैप रूट, मुश्ला मूल, मुश्ला मूल। दूसरा पढ़ेंगे हम फाइब्रस रूट या रेशेदार मूल। देखिए, टेप रूट की बात करें तो ये रूट जो है रेडिकल से निकलती है, यानी मुख्य मूल जो है वो कहां से निकलती है? आप लोग यहां पर बताएंगे मूलांकुर से निकलती है। जो मुख्य मूल जो है वो कहां से निकलेगी जी? ये मूलांकुर है, इस मूलांकुर से। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं जी? इसको आप लोग बोल सकते हैं रेडिकल। कहां से निकलती जी? रेडिकल से निकलती है, मूलांकुर से निकलती है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक मूल। और इस प्राथमिक मूल से ही यहां पर निकलती है जी, इनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मूल। ये आपकी कहलाएगी प्राथमिक मूल, जिसको आप लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। ये कहलाएगी आपकी द्वितीयक मूल, जिसको आप लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से यहां पर निकलती है तृतीयक मूल, या जिसको बोलते हैं टर्सरी रूट, या क्या बोलेंगे जिसको तृतीयक मूल भी हम लोग कह सकते हैं कि तृतीयक मूल। तो इसका मतलब मुख्य मूल जो है वो कहां से निकलती है? रेडिकल से निकलती है। रेडिकल यहां पर परमानेंटली प्रेजेंट है। और प्राथमिक मूल से द्वितीयक और तृतीयक मूल निकलती हैं। ये जो पौधों से निकलने वाली पार्श्व जड़ें जो हैं, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल, ये लैटरल रूट कहलाती है। क्या कहलाती हैं जी? लैटरल रूट। और ये लैटरल रूट जो है वो कहां से निकलती है? पेरीसाइकिल से या परिरंभ से निकलती है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, पार्श्व जड़ें किस भाग से उत्पन्न होती हैं? आंसर होगा परिरंभ या पेरीसाइकिल भाग से उत्पन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग अपने दिमाग के अंदर रखेंगे। थोड़ी देर बाद में हम डिस्कस करेंगे मूसला मूल के मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब थोड़ा सा फाइब्रस रूट देखिए। फाइब्रस रूट की बात करें तो ये मूलांकुर से नहीं निकलती। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से नहीं निकलती, यहां पर मूलांकुर जो है वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। और यहां पर जड़ें जो हैं वो पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। जड़ें जो है वो पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। और इस प्रकार की जो जड़ें हैं, उन जड़ों को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? रेशेदार जड़ें कहते हैं।
झकड़ा मूल कह दीजिए, रेशेदार जड़ें कह दीजिए। तो ये रेशेदार जो मूल है ये आप लोग बताएंगे ये रेडिकल से नहीं निकलती, पौधे के अन्य भाग से निकलती है, और पौधे के अन्य भाग से ही अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो जब मूल रेडिकल से न निकलकर पौधे के अन्य भाग से निकले, ऐसी मूल जो है वो रेशेदार मूल है, और ये मूल छोटे छोटे फाइबर्स के रूप में होती है। क्योंकि ये पतले पतले फाइबर्स मिट्टी के कणों के साथ चिपक जाते हैं, जिससे ये पौधे को एक जगह पर यांत्रिक सहारा प्रदान करने को काम आते हैं। टेप रूट जो है ये आप लोग बताएंगे डाइकोट प्लांट का कैरेक्टर है। द्विबीजपत्री पादपों में टैप रूट पाई जाती है, जबकि फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकोट प्लांट्स का कैरेक्टर है। यानी एक बीजपत्री पादपों में आपकी रेशेदार मूल देखने को मिलती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका देखने वाले हैं अभी। क्या? मुश्ला मूल के रूपांतरण। देखिए, मुश्ला मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद में क्या नाम है इनका जो एडवेंटिटियस रूट अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं मुश्ला मूल के रूपांतरण। तो अपने को दिमाग में कैसे याद रखना है, तो याद रखने का तरीका भी अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो मुश्ला मूल के रूपांतरण है उनको हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तर्कु रूपी, कुंभी रूपी, शंकु रूपी, श्वसन मूल। तो इनको याद कैसे रखा जाए, इसका एक मैं सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूं कि हम लोग इनको कैसे याद रख सकते हैं। इनका जैसे हम लोग कोई एक कोड सा बना लेते हैं जिससे हमको याद रह जाएगा। भाई जैसे इसको F से डिनोट करते हैं, ये N से डिनोट करेंगे, ये C से डिनोट करेंगे, और इसको हम R से करेंगे। देखिए, राम नारायण, क्या बताएंगे? राम नारायण से पंखा लेकर आओ। अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पंखे की जरूरत पड़ती है। याद करने के तरीके हैं, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी तरीका हम लोग बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि राम जो है वो एनसीएफ में काम करता है, ठीक है ना। एनसीएफ कोई कंपनी का नाम है, एनसीएफ के अंदर काम करता है, ठीक है ना। और हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आर का मतलब है रेस्पिरेटरी रूट, R फॉर रेस्पिरेटरी रूट, N का मतलब नॉपी फॉर्म बोलेंगे, C का मतलब कॉनिकल फॉर्म है, और F का मतलब आपका क्या होगा? फ्यूजिफॉर्म। क्या क्या बताएंगे? फ्यूजिफॉर्म बॉक्स में दिमाग में रख लीजिए। F का मतलब क्या होता है? फ्यूजिफॉर्म। F का मतलब आप लोग क्या बताएंगे? फ्यूजिफॉर्म। C का मतलब क्या बताएंगे? कॉनिकल फॉर्म। N का मतलब क्या बताएंगे? नॉपी फॉर्म बताएंगे। R का मतलब क्या बताएंगे? रेस्पिरेटरी रूट की बात करते हैं। तो देखिए, मुश्ला मूल के रूपांतरण कितने हैं? 4 है, ठीक है। अब हमें दिमाग में अपने को आ गया। अब हमें याद रखना है कि रामना नारायण जो है, ठीक है ना, रामना नारायण को एक्चुअल में मूली भी पसंद है, सलजम भी पसंद है, ठीक है ना, और उसको अगर आप लोग यहाँ पर बात करें तो चकुंदर भी पसंद है। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि जो फ्यूजिफॉर्म है, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप लोग एक एक करके अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तर्कु रूपी यानी कि फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। ये यहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो टैप रूट के जो मॉडिफिकेशंस हैं, वो मॉडिफिकेशंस आप लोगों ने यहां पर 4 देखे। 4 कौन कौन से देखे? पहला आप लोग बताते हैं साहब कौन सा है? फ्यूजिफॉर्म है। एक आपने क्या बताया कि साहब नॉपी फॉर्म है, कुंभी रूपी। एक आपने क्या बताया साहब? कॉनिकल फॉर्म है। और एक आप लोग यहां पर बताते हैं
रेस्पायरेटरी रूट की बात करते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि फ्यूजिफॉर्म की बात करें, फ्यूजिफॉर्म की बात करें तो सब लोगों ने मूली खा रखी है। मूली जो है ऊपर से थोड़ी सी पतली, फिर बीच में से फिर थोड़ी सी कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, और फिर उसके अंत में वापस कैसी हो जाती है, पतली सी हो जाती है। अगर आप मूली को देखें तो मूली जो है, मूली का अग्रभाग, मूली का अग्रभाग देखें थोड़ा पतला होता है, सकरा। मध्य में से कैसी होती है मूली, मोटी, और इसका जो पश्चिम भाग है वो भी कैसा होता है, बिल्कुल पतला सकरा होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना है फ्यूजिफॉर्म, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मूली, या मूली को हम लोग बोलते हैं रेफेनस। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, रेफेनस होगा, फ्यूजिफॉर्म की बात करें। देखिए मैं आपको पहले कुछ एक इसमें डायग्राम होंगे, आपको मैं दिखाना ठीक समझूंगा। अगर आप लोग यहां पर देखें, अगर इसको ये देखिए, यहां पर ये मूली है, रेफेनस सैटाइवस। रेफेनस सैटाइवस में देखिए तो ये भाग जो है वो इसका कैसा है, पतला, बीच में से कैसी है, मोटी, फिर पीछे से कैसी हो गई, पतली। इसी तरह से अगर आप लोग डोकस कैरोटा में देखिए कॉनिकल फॉर्म, यानी कि ये ऊपर से कैसी नजर आ रही है आपको, ऐसे शंक्वाकार नजर आएगी, यानी कि अग्रभाग मोटा होता है और फिर पीछे से धीरे धीरे ये लास्ट तक क्या होती है, चली जाती है, पतली। ये कहलाती है आपकी गाजर। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, गाजर कहेंगे। जबकि मूली में क्या था, मूली के अंदर देखें तो अग्रभाग कैसा होता है, सकड़ा, फिर बीच में से ये कैसी हो जाती है, मोटी, फिर वापस किनारे से कैसी हो जाती है मूली, पतली। ये आपकी क्या हुई, मूली। जबकि बीटा वुल्गेरिस चकुंदर की बात करें तो चकुंदर जो है किनारों से स्टार्टिंग से कैसी होती है, पतली, बीच में बिल्कुल फूलकर मोटी हो जाती है, और इसका पश्चिम भाग बिल्कुल कैसा हो जाता है, सकरा होता है। ठीक है ना, ये आपकी क्या होगी, चकुंदर। इसी तरह से एविसीनिया, जिसको पादप सुंदरी भी कहते हैं, राइजोफोरा की अगर बात करें, यानी कि क्या नाम है, इनमें क्या पाई जाती है, श्वसन मूल पाई जाती है। तो अभी श्वसन मूल के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा लंबा, ठीक है ना। अब मैं वापस अपनी उसी पर आता हूं। तो फ्यूजिफॉर्म हो गई। नॉपिफॉर्म का एग्जाम्पल यहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं, चकुंदर एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं, सलजम एग्जाम्पल हम लोग यहां पर दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, सलजम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, चकुंदर। बीटा वुल्गेरिस की बात करते हैं, ठीक है ना। ये नॉपिफॉर्म, और नॉपिफॉर्म का यदि आप लोग डायग्राम देखें तो नॉपिफॉर्म जो है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। सलजम और चकुंदर इसके एग्जाम्पल हो गए। फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल मूली या रेफेनस सैटाइवस, जिसको आप लोग कह सकते हैं। कोनिकल फॉर्म की बात करें तो कोनिकल फॉर्म के अंदर आप एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं गाजर। गाजर जो है इसका अग्रभाग चौड़ा और पश्चिम भाग कैसा होगा, सकड़ा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये सकड़ी होती हुई चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए डोकस कैरोटा, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, गाजर भी कहते हैं। अब हम लोग अलग से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसकी, रेस्पायरेटरी रूट की बात कर लेते हैं कि भाई रेस्पायरेटरी रूट क्या है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको थोड़ा समझना है हमें। श्वसन मूल, it is the important for the examination point of view। श्वसन मूल
या रेस्पायरेटरी रूट। देखिए श्वसन मूल की या रेस्पिरेटरी रूट की बात करें तो सबसे पहले तो ऐसे पौधे जो कि मैंग्रोव वेजिटेशंस, मतलब मैंग्रोव वेजिटेशंस की बात करते हैं, यानी कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे। अब सवाल आता है लवणीय मृदा क्या है? देखिए ये मान लीजिए साहब आपका ओशियन है, समुद्र है, ये ओशियन का किनारा है, इस किनारे के पास में ये मिट्टी है। अब ऐसा तो है नहीं कि ओशियन एकदम से खत्म हो जाएगा, तो ओशियन का कुछ जो पानी है वो इस मिट्टी के अंदर आ जाता है, और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी कैसी हो जाती है? दली मिट्टी हो जाती है। इस मिट्टी में लवणों की सांद्रता ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये मिट्टी कैसी हो जाती है? लवणीय मृदा हो जाती है, यानी कि यहाँ पर एल्कलाइन सॉइल हो जाएगी। कैसी सॉइल हो जाएगी? एल्कलाइन, यानी कि लवणों की सांद्रता ज्यादा और दलदली। और इस दलदली मिट्टी की विशेषता है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर वेजिटेशन ग्रो कर रही है और उस वेजिटेशंस में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए श्वसन मूल जो है लवणीय मृदा, और लवणीय मृदा के अंदर हम लोग बात करते हैं किसकी? मैंग्रोव वनस्पति की बात करते हैं, मैंग्रोव्स वेजिटेशन की बात करते हैं। और जब भी मैंग्रोव वेजिटेशंस की बात करते हैं तो मैं 3 प्लांट के एग्जांपल आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करना चाहूंगा। याद कर सकते हैं सर, एस का मतलब होता है सोरेशिया, एस का मतलब याद रखेंगे सोरेशिया, ए का मतलब होता है एविसीनिया, और आर का मतलब होता है राइजोफोरा। सोरेशिया, एविसीनिया और राइजोफोरा, ये जो प्लांट है ये मैंग्रोव वेजिटेशंस है, ये लवणीय मृदा में ग्रो करते हैं। और इस मिट्टी की विशेषता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी रहती है और लवणों की सांद्रता अधिक रहती है। तो अब ये जो प्लांट है, इन प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन प्लांट के अंदर यहां पर अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल के लिए इनके अंदर ये मूसला मूल है, प्राथमिक मूल, और प्राथमिक मूल से यहां पर क्या निकलती है? ये द्वितीयक मूल निकलती है। ये जो द्वितीयक मूल है ये भूमि से बाहर आ जाती है, और मिट्टी से बाहर आकर ये कौन सी मूल बताई मैंने? द्वितीयक मूल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रूट कौन सी है? प्राइमरी रूट, प्राथमिक मूल, और ये कौन सी मूल है? ये है द्वितीयक मूल। ये जो द्वितीयक मूल है इसका मॉडिफिकेशन है श्वसन मूल। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि मैंग्रोव वनस्पति के अंदर पाए जाने वाली मूल किसका रूपांतरण है? प्राथमिक मूल का, द्वितीयक मूल का, तृतीयक मूल का, रेशेदार मूल का? तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी रूट या द्वितीयक मूल। ये जो द्वितीयक मूल है ये यहां पर किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है न्यूमेटोफोर्स का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ये जो न्यूमेटोफोर्स हैं, इन न्यूमेटोफोर्स के ऊपर यहां पर छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, और इन छिद्रों को हम बोलते हैं न्यूमेटोथोर्स। क्या कहेंगे? इन छिद्रों को न्यूमेटोथोर्स कहते हैं। यानी कि न्यूमेटोफोर्स द्वितीयक मूल मॉडिफाइड होकर आपकी क्या बनाती है? न्यूमेटोफोर्स बनाती है, और न्यूमेटोफोर्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? आपके न्यूमेटोथोर्स पाए जाते हैं। इन न्यूमेटोथोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इनको श्वसन रंध्र कहते हैं। तो ये जो पौधे हैं ये ऑक्सीजन की कमी पूर्ति करने के लिए
इनमें द्वितीयक मूल जो है वो श्वसन मूल में रूपांतरित हो जाती है और इस रूट को हम लोग नाम दे देते हैं श्वसन मूल, या जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं रेस्पिरेटरी रूट। और ये रेस्पिरेटरी रूट जो है मैंग्रोव वेजिटेशंस के अंदर यानी कि लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पादप, और इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया सर, और सर के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया सोरेशिया, एविसीनिया और राइजोफोरा। इनके अंदर आप लोग बताएंगे श्वसन मूल पाई जाती है। इन श्वसन मूल पर पाए जाने वाले जो श्वसन रंध्र हैं इनको न्यूमेटोथोर्स कहते हैं। ये वातावरण से, वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, और वह रूट जो श्वसन मूल में रूपांतरित होती है उस संरचना को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। अब एक और कैरेक्टर, अब इनके अंदर क्या होगा, वीवी पैरस कंडीशन देखने को मिलती है, वीवी पैरिटी देखने को मिलती है, वीवी पैरस भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इनके अंदर, सजीव प्रजक्ता। ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, वीवी पैरस प्लांट। ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सजीव प्रजक्ता, सजीव प्रजक्ता क्या है, जब मदर प्लांट पर ही सीड ग्रो कर जाए। जैसे हम लोग कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, हमारे जो फीमेल है उसके यूट्रस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार प्लांट के अंदर जब मात्र पौधे पर ही बीज का अंकुरण हो जाए, बीज जो है वो लवणीय मृदा में अंकुरित तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लवणीय मृदा में ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी है तो फिर बीज का अंकुरण कैसे हो, तो बीज जो है वो मात्र पौधे पर, या मैं कह सकता हूं कि जो मदर प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जैसे ये मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट की लीफ है, इस लीफ के ऊपर ही बीज यहाँ पर अंकुरित हो जाता है। तो जब किसी मात्र पौधे पर ही बीज का अंकुरण हो जाए तो ऐसे पौधों को सजीव प्रजक पौधे कहते हैं, और इस घटना को सजीव प्रजकता कहते हैं। और सजीव प्रजकता का लक्षण मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर देखने को मिलता है। और मैंग्रोव वनस्पति के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, सर, सोरेशिया, एविसीनिया जिसको पादप सुंदरी भी कहते हैं, और राइजोफोरा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों को मूल के अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। प्रिय आप, थैंक यू आप सबको। आप लोगों ने बहुत सावधानी के साथ में मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे, और मैं स्पेशली हमारे कमिश्नर साहब को थैंक्स देना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयासों के कारण ये जो ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल है ये चारों तरफ अपना परचम लहरा रहा है, और निश्चित रूप से विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।